धनतेरस पर गुरुग्राम में एक बार फिर से महाजाम जैसे हालात हो गए। दरअसल ये महाजाम केवल गुरुग्राम में नहीं बल्कि दिल्ली से शुरू होकर कई किलोमीटर तक गुरुग्राम के हिस्से में ये जाम पहुंच गया। आज आपको इस खबर में हम दिखाएंगे वो एक एक तस्वीर की गुरुग्राम में कैसे जाम की वजह से रेंगती रही गाड़ियां। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। वैसे तो दिल्ली और गुरुग्राम के बीच जाम की खबरें कोई आम नहीं है, लेकिन त्योहार के मौसम में भी ये जाम लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। धनतेरस पर भी दिल्ली गुरुग्राम के बीच कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और ये जाम की शुरुआत होती है दिल्ली गुरुग्राम के सरहोल बॉर्डर से। सरहोल बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा जो कि दिल्ली के महिपालपुर से शुरू होकर और गुरुग्राम के इफ्को चौक तक जा पहुंचा। जो हज़ारों लाखों गाड़ियां हैं वो इस जाम में फंसी रही और घंटों लोगों को इस जाम में ही बिताने पड़े। ये जाम दिल्ली से शुरू होता है और रोज़ाना इसी तरह से गुरुग्राम तक ये जाम पहुंच जाता है। अब कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की दिखाता हूं, जो कि इफ्को चौक और सिग्नेचर टावर के पास की हैं। ये वो तस्वीरें हैं कुछ देर पहले की, जब दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ इसी तरह लंबा जाम लग गया। केवल दिल्ली जाने वाले वाहन ही जाम में नहीं फंसे, बल्कि दिल्ली से आने वाले जो वाहन हैं वो भी इसी तरह जाम में फंसे रहे और गुरुग्राम के राजीव चौक से लेकर गुरुग्राम के उद्योग विहार तक इसी तरह कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से गाड़ियां इसी तरह जाम में फंसी रही। एक कारण माना जाता है, जब दिल्ली एनसीआर में दिवाली आती है तो दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन की वजह पराली बताई जाती है कि पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन बढ़ रहा है। लेकिन इस वजह को कोई शायद नहीं इतना अहमियत देता है कि दिल्ली एनसीआर में गाड़ियां सड़कों पर कितने घंटे बिताती है और कितने घंटे वो गाड़ियां स्टार्ट रहती हैं। इस तरह के जाम में अक्सर फंस जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और वही पोल्यूशन फिर आपकी और हमारी नसों में घुलता है और जहर का काम करता है। इस जाम का सोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया है। सरहोल बॉर्डर पर जो टोल हुआ करता था, जब टोल था तो उस दौरान भी इसी तरह का लंबा लंबा जाम लगता सड़कों पर, और ये टोल हटने के बाद भी आज इतने साल बाद भी गुरुग्राम और दिल्ली के बीच ये जाम खत्म नहीं हो पाया है। इसके लिए कई कोशिशें की गई हैं, चाहे वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हो, गुरुग्राम जिला प्रशासन हो या गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हो। आपस में बैठकर एक समन्वय समिति बनाई गई, एनएचआई के लोगों को भी साथ लिया गया, एक्सपर्ट ने अपनी राय दी, लेकिन बावजूद इसके इस जाम पर काबू नहीं पाया गया और आज भी ये जाम इसी तरह लोगों को परेशान कर रहा है और आज भी लोगों को इसी तरह घंटों जाम में बीतना पड़ता है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की है जो रोज़ाना इस जाम में फंसते हैं और ख़ासकर जब दिवाली का त्यौहार आया है, लोगों को जल्दी घर जाना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट जा रहे हैं या दिल्ली में रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं घंटों इस जाम में फंसना पड़ रहा है। त्यौहार का मौसम है, ऐसे में हम भी आप लोगों से अपील करेंगे कि आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और आप भी अगर कहीं सफ़र करना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं या रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा समय लेकर चले, क्योंकि आप भी इस जाम का शिकार बन सकते हैं। कुछ लोगों से हमने बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत है, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने। पीछे भी बहुत जाम है। अभी जहाँ से निकला हूँ मैं, ऑफिस से आ रहा हूँ, उधर भी जाम है आज। सर एक तो वैसे मौसम बहुत ख़राब, ऊपर से जाम, तो ये तो डेली का है, ये डेली होता है। आज कुछ ज़्यादा नहीं, आज बहुत ज़्यादा है। पीछे से जाम आता रहा है, उद्योग विहार से जाम लगा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सर, बहुत दिक्कत होती है यहाँ। दिल्ली गुरुग्राम के बीच ये जाम रोज़ाना के ये हालात हैं, लेकिन चाहे गुरुग्राम प्रशासन हो, चाहे दिल्ली प्रशासन हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस हो, इसका हल निकालने में अब तक नाकामयाब है कि आखिरकार दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर इतना लंबा जाम क्यों लगता है। शायद इसका हल निकाला जाए तो हम दिल्ली एनसीआर में बढ़ने वाले पोल्यूशन पर भी जल्द ही रोक भी लगा सकते हैं और उसको कम करने में भी मदद कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मन्नू मेहता के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।